मिशन, आप जानते हैं, जब मैं श्री अशफोर्ड के पिता के मिशन को देखता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं इस दुनिया को उस तरह छोड़ना चाहता हूं जैसे मैं इसमें आया था, और ये मुझे वापस ले जाता है। जो मेरे दीवार पर है, आप जानते हैं, मेरे गहरे पर क्या कहा उसने जिट्रामी 3.9 में? उसने कहा कि हम धूल से आए हैं और उन पर जो लिखे गए हैं हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम कहीं से आए हैं और हम वापस जाएंगे। और भजन 90 कहता है, मैं हमेशा इसे उद्धृत करना पसंद करता हूं। लोग इसे नापसंद करते हैं लेकिन मुझे यह पसंद है क्योंकि यही मुझे प्रेरित करता है। उसने कहा, भगवान हमें सिखाए कि हम अपने दिनों की गिनती कैसे करें ताकि हमें ज्ञान का दिल मिल सके। ज्ञान वही है जो श्री अश्ले ने चुना है। उसने कहा कि वह इस तरह जीना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि 1000 साल एक दिन की तरह है और एक दिन 1000 साल की तरह है भगवान की नजर में। मैं उस 1000 साल के भीतर क्या कर सकता हूं जो मानवता को बदल देगा? यही श्री अशमो फराह देख रहे हैं। मैं इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं? एक वेबिनार में मैंने कुछ कहा। मैंने कहा कि ऑन पैसिव पहले से ही वहां था, श्री अशमो फराह के निर्माण से पहले। उसने कहा, मैं किसी को बदलना चाहूंगा बजाय इसके कि मैं अपनी दुनिया को बदलूं। यह पहले से ही वहां था। यह सिर्फ किसी का उत्तर देने का मामला था। जैसे यिर्मयाह ने कहा, मैं जाऊंगा, मुझे भेजो। आप जानते हैं, जब उसने देखा, नहीं, यह यशायाह था जिसने मंदिर को देखा। उसने कहा, नहीं भगवान। उसने कहा, भगवान मुझे भेजो, जब उसने सब कुछ देखा। इसलिए मैं एक ऐसे स्थान पर पैदा हुआ जो सब कुछ को चुनौती दे रहा था, लेकिन फिर भी मेरी आंखों ने भगवान के उद्धार को देखा। उसने इस कॉल को चुनने का निर्णय लिया, जैसे श्री अशमो फराह ने इस कॉल का उत्तर दिया और कहा, मैं आपके लिए तैयार हूं, मुझे भेजो। क्योंकि भगवान ने पहले ही कहा था कि मैं अपनी दुनिया को कभी नहीं बदलूंगा, लेकिन मैं किसी को बदलूंगा। यहां तक कि बाइबल में यूहन्ना ने कहा कि भगवान पत्थरों को अपने कॉल का उत्तर देने के लिए बदल देगा। यह सच है। इस कॉल का उत्तर देने के लिए, आप जानते हैं, विनम्रता से, सब कुछ के साथ। आप जानते हैं, अगर हम देखें कि हर कोई क्या कह रहा है, ओह यह आदमी एक धोखेबाज है, वह आदमी उस कॉल का उत्तर देने के लिए अभी भी दृढ़ है जो भगवान ने उसके दिल में रखा है, जो एक मिशन है इस दुनिया को छोड़ने के लिए, एक विरासत और एक पद चिन्ह छोड़ने के लिए। और हम सभी के लिए सवाल है, क्या हम एक अच्छे पद चिन्ह को छोड़ने के लिए तैयार हैं? एक बुरा नहीं, क्योंकि चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं, जिस दिन आप पैदा हुए आप एक पद चिन्ह छोड़ेंगे। लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप एक अच्छा या बुरा पद चिन्ह छोड़ें। उस रास्ते को चुनें जिसमें आप हैं, चाहे वह एक अच्छा रास्ता हो। लेकिन मैंने इस रास्ते को चुनने का निर्णय लिया है और कोई भी इसे मुझसे नहीं ले सका, क्योंकि मुझे पता है कि जिस रास्ते से हम शुरू करते हैं वह मानवता के लिए बेहतर है। 97% लोग जो इसमें हैं वे धन्य होंगे। वह पहले से ही कॉल का उत्तर दे रहा है, लेकिन हमें उस कॉल का उत्तर देना होगा। और जब हम ऑन पैसिव के व्यापार मॉडल को देखते हैं, जैसे मेरे भाई बॉब हमेशा चाहते हैं कि हम इसके बारे में बात करें, उसने इस व्यापार को 4 स्तंभों के आधार पर बनाया है ताकि हम धन्य हों। कभी भी तीसरे पक्ष को आने की अनुमति नहीं दी। जैसे मेरे भाई ओलिवर ने कहा, नहीं स्टॉक मार्केट, हम वहां नहीं जा रहे हैं। सही, हम वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि वे बड़े लोग सब कुछ ले लेंगे, वे ऑन पैसिव बनाएंगे और इसका मतलब है कि हम मानवता की मदद नहीं कर पाएंगे। उसने कहा, आपको दूसरों के लिए एक आशीर्वाद होना चाहिए जिस तरह से मैंने आपको लाया। ओलिवर ने कहा कि हमें खुद को दोहराना होगा। आप खुद को कैसे दोहराते हैं अगर आप धन्य नहीं हैं? इसलिए श्री ने सब कुछ 4 स्तंभों के आधार पर लाने के लिए कहा। आप जानते हैं, डेटा सेंटर, पारिस्थितिकी तंत्र, सिंगल साइन ऑन डोमेन, आप जानते हैं, भुगतान प्रोसेसर, ये सभी 4 स्तंभ हैं व्यापार मॉडल बनाने के लिए, ताकि कोई तीसरा पक्ष न आए, क्योंकि भुगतान प्रोसेसर तीसरा पक्ष है। वे तो अगर आप एक सहयोगी हैं तो अपने आप से पूछें, अगर वे इस सब के मालिक तीसरे पक्ष को इतना पैसा दे रहे हैं और हम बस उनके एक सहायक हैं, तो क्या होगा? इसका मतलब है कि कंपनी के पास हमें कमीशन देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। हम रो रहे हैं। अब मैंने कहा कि मैं सब कुछ इन हाउस लाऊंगा, इन हाउस, ताकि सब कुछ अनपैसिव का हो। और यह हमें व्यवसाय में ले जाता है, मिशन में, या चलो इसे मिशन में डालते हैं, जहां मैंने कहा कि मैं आपको भुगतान करूंगा, आप कम भुगतान करेंगे, आप कम करेंगे और आप अधिक कमाएंगे। यह पहले के स्तंभों के व्यवसाय मॉडल पर आधारित है, जहां वह सब कुछ इन हाउस लाना चाहता है और हमें कहीं नहीं ले जाना चाहता, ताकि सब कुछ किया जा सके, ताकि कंपनी उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ बहुत कुछ कमा सके। यह ऐसा है जैसे आप मिट्टी में तेल के मालिक हैं
और आपके पास सामग्री है। आप मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। मैंने कहा, कोई भी हमारे मूल्य को निर्धारित नहीं करेगा। हम खुद अपने मूल्य बिंदु को निर्धारित करेंगे। हम उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाएंगे और इसे बेहतर मूल्य बिंदु पर देंगे। इसे $2 पर लाओ, हम इसे $1 पर लाएंगे। इसे $1 पर लाओ, इसे 50 सेंट पर दो। कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ भी लेने के लिए कोई तीसरा पक्ष नहीं है। इसे 50 सेंट पर लाओ, हम इसे 1 सेंट पर देंगे। इसे लाओ। मैंने कहा इसे लाओ, इसलिए हमने कहा इसे लाओ क्योंकि सब कुछ इन हाउस है। जब आप ऐसी कंपनी में होते हैं तो यह आपके लिए इसे पकड़ने का एक आशीर्वाद है, क्योंकि वह एक विरासत छोड़ना चाहता है, एक पदचिह्न कि दुनिया में इतना अच्छा है कि लोग जो लालची हैं उन्होंने इसे सिर्फ अपने पास रखा है। और आप जानते हैं, कभी कभी आप अपने आप से पूछते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। उसने कहा कि दुनिया में निर्माण से पहले लाखों और अरबों लोग इस ग्रह पर रहे हैं, लेकिन हम कमी की बात करते हैं। कोई कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। यह मानव लालच है जिसने इस सभी कमी का कारण बना है, क्योंकि लोग इसे छिपाना चाहते हैं और छिपाना चाहते हैं। सभी के लिए पर्याप्त है अगर हम समान रूप से साझा करें। जैसे मैडी ने कहा, आपका पड़ोसी कौन है? आपका पड़ोसी वह है जो एशिया में रहता है, उसे अमेरिका में रहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैडी, आप कभी कभी अफ्रीका में रहने वाले किसी व्यक्ति को नहीं जानते, लेकिन आप उस व्यक्ति को आशीर्वाद दे सकते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, यह एक अद्भुत विचार है कि हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकें। हमें यह समझना चाहिए कि हम सभी एक ही ग्रह पर रहते हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सुरक्षित और समृद्ध बनाएं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है वह हमें इस धरती से मिला है और हमें इसे संजोना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य छोड़ें। हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इसलिए हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए और इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाना चाहिए। यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करें और अपने संसाधनों को बुद्धिमानी से प्रबंधित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें।